और इसका जो दुष्परिणाम देखने को आ रहा है पूरे के पूरे पंजाब में, जो बड़े पैमाने पे कन्वर्जन हो रहा है, वो काला जादू, अंधविश्वास, टोना टोटका के सारे हो रहा है। इवन कैंसर का इलाज ठीक करने का वादा किया जाता है, घुटने ठीक करने का वादा किया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआई फाइल किया है और मांग किया है कि काला जादू, अंधविश्वास, टोना टोटका को बैन करने के लिए तत्काल गाइडलाइन जारी किया जाए। बाइबल में लिखा है, ये कोई अंधविश्वास नहीं। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं। वचन कहता है, बाइबल कहती है, जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती। जीसस क्राइस्ट के जो कोड़े पड़े थे, वो 39 कोड़ों की मार आज संसार की लाइलाज बीमारियों का इलाज है। दोस्तों, ये जो वीडियो क्लिप अभी आपने देखी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं जिनका नाम अश्वनी उपाध्याय है, और इन्होंने अभी हाल ही में इस वीडियो के जरिए, जिसे इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया, ये बताया है कि इन्होंने भारत में जादू टोने जैसे अंधविश्वास को खत्म करने के लिए और इसको बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन ले, इसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की है, जिसमें इन्होंने भारत के दूसरे राज्यों के साथ साथ पंजाब राज्य में चर्चों की बात भी की है, जिसमें इनका मानना है कि चर्च में अंधविश्वास के द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तो हम मसीह विश्वासी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब से हम मसीह में आए हैं, अंधविश्वास में से बाहर निकले हैं, जिसमें हम पहले थे, और खामरा चर्च के द्वारा कैसे परमेश्वर के दास के जरिए वचनों को सुनकर और जानकर परमेश्वर के प्रियजन बनना है, ये भी सीखा। दोस्तों, मैं आपको अपनी गवाही के बारे में बताना चाहूँगा कि एक समय जब मैं भी मसीह में नहीं था और फैमिली में कई तरह की प्रॉब्लम्स में से गुजर रहा था, तब रिश्तेदार और पड़ोसी हमें जिस भी बाबा के पास जाने को कहते थे, जो भी करने को कहते थे, हम करने लग जाते थे। और बाबा भी हमें तरह तरह के अंधविश्वास, जादू टोने जैसी चीज़ें करने को कहते थे, जैसे कि कभी नींबू, इलायची, लौंग, मांग, मसूर की दाल को लेकर ऐसे करो वैसे करो, ये सब कहते थे और हम सब कुछ करते थे। लेकिन ये सब करने के बाद भी हमारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हुआ, उल्टा हमारी लाइफ में और भी अधिक प्रॉब्लम्स आ गई। लेकिन एक दिन परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचा, जिसके बाद मेरी लाइफ में सुधार आया और मेरी आत्मिक आंखें खुली, और मैं समझ गया कि हमारे आसपास लोगों की मजबूरियों और हालातों का फ़ायदा बहुत ही लोगों के द्वारा उठाया जाता है। जिसके बाद मैंने खामरा चर्च जाना शुरू किया, बाइबल को पढ़ना शुरू किया और परमेश्वर के दास की बातों को सुना, और आज मैं किसी भी तरह के अंधविश्वास में नहीं हूँ और मेरी लाइफ भी बहुत ही बेहतरीन और आशीषित है, जिसके लिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस दलदल से बाहर निकाला। दोस्तों, ये जो वकील हैं, हालांकि इन्होंने जो जादू टोने और अंधविश्वास को फैलाने वालों के खिलाफ PIL फाइल की है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, पर ये जो इन्होंने धर्मांतरण वाली बात कही कि पंजाब में चर्चों में अंधविश्वास के आधार पर धर्म परिवर्तन होता है, इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि चर्च में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सिखाया जाता है, और हम खुद चर्च में जाते हैं जिसमें अंधविश्वास जैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि वहाँ पर परमेश्वर के साथ जोड़ा जाता है, लोगों को प्रार्थना करना सिखाया जाता है और वचन पर चलना सिखाया जाता है। क्योंकि चर्च में आकर तो ऐसे काम करने वाले भी बदल जाते हैं, जैसे कई गवाहियाँ आपने सुनी ही होंगी कि तांत्रिक भी चर्च में आकर प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। सिर्फ परमेश्वर ही हैं जो सबको बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। बाकी मैं यही चाहता हूँ कि हमारे देश में अंधविश्वास और जादू टोने जैसी चीज़ों पर सरकार की तरफ से रोक लगाई जानी चाहिए, और क्योंकि इसके कारण हमारे समाज में बहुत लोगों की ज़िंदगी पर प्रभाव भी पड़ता है, इसलिए इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ही सब करेंगे, वही सब पर अपना आप जाहिर करेंगे। हम यही कहेंगे कि परमेश्वर इन वकील जिनका नाम अश्वनी उपाध्याय है, इनको भी आशीष दें। आप इस सब को लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।